हाँ जी, तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। गो टू मार्केट स्ट्रेटजी का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करने वाली होती है तो उससे पहले वो मार्केट टेस्ट करती है कि क्या ये प्रोडक्ट सर्विस चलेगा भी मार्केट में या नहीं। ऐसे लॉन्च कर दिया और बाद में वो चला ना, फिर तो नुकसान हो जाएगा कंपनी को। तो इसके कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है बेसिकली पूरा। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेप वो होता है मार्केट सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई मान लो कार बेच रहे हो, ठीक है, आपकी कंपनी है, तो आपने देखा कि 18 से 24 वालों के पास तो परचेजिंग पावर नहीं है, बहुत इनिशियल लेवल पे अपनी जॉब वगैरह पे बेसिक लेवल पे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। और जो 24 के बाद वाले हैं जो मैनेजर लेवल पे हैं, जो EMI पे कर सकते हैं, या उससे ऊपर के हैं जो मेच्योर बायर्स हो सके हैं, 40 तक 35 तक की एज पे हैं, अच्छी भी उनके पास सेविंग्स भी हो चुकी हैं, वो आराम से लमसम अमाउंट में डायरेक्टली कार परचेज कर सकते हैं। तो हम मार्केट सेगमेंट करते हैं स्पेसिफिकली ये वाला जो मेच्योर बायर्स है, ताकि EMI पे भी नहीं बेचना चाहते, हम तो फर्स्ट टाइम में ही लमसम पे बेचना चाहते हैं। तो 35 और 40-45 तक मेच्योर बायर्स होते हैं, इनको टारगेट करते हैं। तो ये आपकी कंपनी की बेसिकली एज ग्रुप सेगमेंट हो गई। इसमें भी आप सोच सकते हो कि प्रोफेशन के बेसिस पे स्पेसिफिकली IT कंपनी में काम करते हैं उनको ही कार बेचनी है, अदरवाइज किसी और प्रोफेशन वाले को नहीं बेचनी। तो ये इसका एग्जांपल और बेटर समझने के लिए, जैसे नाइकी है वो एथलीट्स के लिए ही शूज बनाता है, राइट। वो ऐसा नहीं है कि हाँ आप शादी में जाने के लिए जूते बना देता हूँ मैं, चलो आपके लिए, इस तरीके हर तरीके का वो सेगमेंट कवर नहीं कर रहा। वो एथलीट्स के लिए शूज़ बनाता है, तो उसने अपनी मार्केट सेगमेंट करी हुई है। अब दूसरा स्टेप होता है कंपनी का प्रोटोटाइप बिल्डिंग एंड उसकी टेस्टिंग करनी, रिस्पॉन्स करना, चेक करना कि छोटे मार्केट में कैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक टाटा कंपनी है, उसे EV कार लॉन्च करनी है, ठीक है, स्मार्ट EV कार। अब वो स्मार्ट EV कार लॉन्च करने के लिए पहले उसका प्रोटोटाइप बनाता है, फाइनल पूरी कार नहीं बना देता, उसका प्रोटोटाइप बनाता है और उसे छोटे मार्केट में, छोटे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्राई करके देखता है। कुछ मान लो 25-30 यूनिट्स बेच के, या 20 यूनिट्स देख के, या 15 यूनिट्स देख के कि यार टेस्ट करके बताना आपका रिस्पांस कैसा, फीडबैक कैसा है। एंड यूज़र जब यूज़ करता है, या जो दूसरी कंपनीज यूज़ करती हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। फॉर एग्जांपल अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर थर्ड स्टेप पे कंपनी आ जाती है, उसे बड़े स्केल पे, बड़े मार्केट प्लेस में जो है फाइनल वर्जन जो है प्रोडक्ट का, प्रोटोटाइप नहीं, फिर फाइनल वर्जन बना के उसे लॉन्च किया जाता है। फिर उसे देखा जाता है बड़े मार्केट प्लेसेस में कि हाँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से बिकेगी, इस तरीके से बिकेगी, XYZ। ये डिफरेंट कंपनीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। और बेटर समझने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे स्ट्रीमर्स जो होते हैं, वीडियो स्ट्रीमर्स, वो गेम्स खेलते हैं। जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वैलोरेंट गेम भी खेल रहे हैं, तो उनको अर्ली एक्सेस मिल जाता है एजेंट्स का, स्किन्स का, और भी चीज़ों का, कोई मैप में अपडेट आया वो सब चीज़ों का। तो इसका रीज़न सिंपल यही होता है कि अर्ली एक्सेस से क्या होता है, एक तो कंपनी रिस्पॉन्स चेक कर लेती है कि कैसा आ रहा है इन सब प्रोडक्ट्स को जिनको हमें लॉन्च करना है आगे फ्यूचर में एंड यूजर्स के लिए। दूसरा, एट द सेम टाइम वो ये भी देखते हैं कि हाइप कितना क्रिएट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट सर्विस के लिए। जो हाइप होता है उससे उनका सेल्स का बिल्डअप बनता है, पाइपलाइंस जनरेट हो जाती हैं। बेसिकली हाइप बन जाता है कि हाँ यार इतने पोटेंशियल कस्टमर्स तो रेडी हो जाएंगे, मेंटली उनको हमने ऐसे हाइप क्रिएट कर दी, ट्रेंड बना दी। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर है वो बेटा वर्जन में होता है, बेटा वर्जन में उसे पहले लॉन्च किया जाता है, उसके फ्री फीचर्स दिए जाते हैं विद टाइम, फिर उसके पेड फीचर्स दिए जाते हैं आने वाले टाइम में। तो ये तो था अगर कंपनी के प्रोटोटाइप पे रिस्पांस अच्छा आया है। बट अगर अच्छा नहीं आया तो चौथा स्टेप होता है, बाय चांस अगर रिस्पांस बुरा आया है तो प्रोटोटाइप में अपडेशंस होती हैं। तो बेसिकली अगर छोटे मार्केट में प्रोडक्ट फेलियर हो गया, पिट गया प्रोडक्ट, अगर उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो उस प्रोटोटाइप को और इम्प्रूव किया जाता है फीडबैक लेके, एंड देन दोबारा रीलॉन्च किया जाता है छोटे मार्केट प्लेस में ही दोबारा। देन अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो उसका सेकेंड पार्ट बेसिकली रीलॉन्च किया जाता है। उसके बाद स्टेप होता है कि उसको दोबारा लॉन्चिंग के बाद बड़े मार्केट प्लेस में उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है कि हाँ यार कैसा कर रहा है प्रोडक्ट, अच्छा कर रहा है, इसकी और यूनिट्स कितने टाइम तक बनानी है, या इस प्रोडक्ट के मॉडल को अब बंद कर दिया जाए। ये सब चीज़ें पे परफॉर्मेंस एनालिसिस पे होती हैं, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट की डिमांड पीक पे जाती है, विद टाइम फिर वो नीचे आने लग जाती है। तो अगर लगता है कंपनी को कि उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम तक चलाया जा सकता है छोटे मोटे ट्वीक्स करके, तो फिर चलाया जाता है। अदरवाइज अगर उन्हें लगता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा ट्वीक्स हो गए हैं, इसके बाद इसे मुश्किल है चेंज करना, अब तो नया मॉडल ही लॉन्च करते हैं, तो फिर नया मॉडल लाया जाता है। तो ये थी बेसिकली गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड
अपने लिए क्लाइंट्स कैसे लाएं, या अपना बिजनेस मॉडल प्रॉपरली कैसे बनाएं, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे बिल्ड करते हैं, फनल स्ट्रेटजीज कस्टमाइज अपने लिए बिजनेस के लिए कैसे बनाएं जिससे सेल्स जनरेट हो, ना कि सिर्फ मार्केटिंग के आप एफर्ट्स डालो बाद में सेल्स जनरेट ना हो और उसे बंद करके चले जाओ। अगर आपको ये सब सीखना है तो 1-on-1 मुझसे आप सेशन ले सकते हो। तो अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सेशंस के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बता दूंगा आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है बायो में दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हुई, लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूंगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।